आ जाएगा जवाब सबका, एक बार पूछ ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, 216 करोड़ तो आपके उत्तर में प्रमाणित हो रहा है। पूरे दुकानों की जांच हुई है कि नहीं हुई, जैसा आसंदी का निर्देश था, ये स्पष्ट नहीं हुआ उत्तर से। किस तरह से अनियमितता किस तरह से पाई, कौन ने उसको क्लियर किया, ये भी स्पष्ट नहीं है। अब ये बता दें कि उनके लिए दोषी कौन है और उनके जो दोषी पाए गए उनके कितने के ऊपर कार्रवाई हुई, एक, और उसमें आप क्या निर्देश देंगे। हम तो आपसे मांग करते हैं कि यदि 24 तक टेबल नहीं किया गया, उत्तर चूंकि स्पष्ट नहीं आ रहे हैं, तो कोई अवधि निर्धारित की जाए जिसमें सदन को अवगत करवाया जाए, क्योंकि यह व्यवस्था पहले आ चुकी है कि सदन को अवगत कराया जाए। यदि वो व्यवस्था, आप ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, पर स्थापित है अनियमितता, तो किसके ऊपर कार्रवाई की, कितने दुकानों के ऊपर जांच करके कितने के ऊपर कार्रवाई की। राजेश जी, एक मिनट मंत्री जी, प्रश्न और आ जाए, फिर एक साथ जवाब दे दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक फाइल है। ये पीडीएस चावल सिस्टम कोविड काल में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को दिया। मेरे 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला, कि जो डिमांड की गई, डिमांड के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 1,385,000 मीट्रिक टन चावल के हिसाब से भारत सरकार ने कुल 28,10,780 मीट्रिक टन चावल दिया। जितने की आबादी, जितना आपने प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव के आधार पर चावल का अलॉटमेंट हुआ। जिस परिवार में 1 व्यक्ति है, जिस परिवार में 2 व्यक्ति हैं, जिस परिवार में 3 व्यक्ति हैं, ये अपात्र कैसे हो गए। संचालनालय से आदेश निकला कि इन व्यक्तियों को नहीं मिलेगा, केंद्र से इसका मिला है। क्या यह चावल जो बचा हुआ है, लगभग 29,491 मीट्रिक टन चावल, ये कहां गया, किस कोटे में गया? क्या राज्य सरकार ने समावेश किया? दूसरा, राशन दुकान ने 4 साल से जो पीडीएस का चावल रखा जिस दुकान पे, और हम लोग पीडीएस सिस्टम की बात करते हैं, हमारा सौभाग्य था कि पूरा देश के लोग पीडीएस सिस्टम छत्तीसगढ़ देखने आते थे। आज छत्तीसगढ़ में 4 साल में दुकानों में पीडीएस सिस्टम की, जिन लोगों को पीडीएस सिस्टम को फॉलो करना था, वह जिला खाद्य अधिकारियों ने किसी दुकान का सर्वे नहीं किया। 4 साल तक ऑडिट नहीं हुआ है, और 4 साल ऑडिट नहीं होने के बाद में तीसरा प्रश्न, फिर जिन दुकानों में हजारों मीट्रिक टन चावल रखा है, क्या वह दुकान कितने बाई कितने की है? आपने, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नियम बनाया था, और आपकी जानकारी में होगा, नहीं तो विभाग में होगा, कि अगर पीडीएस सिस्टम की दुकानों के अंदर भ्रष्टाचार पाया जाएगा, गरीब का चावल खाया जाएगा, तो उसके अंदर जेल का प्रावधान था। आपने जितने लोगों के नाम दिए, रायपुर में जितने की जांच हुई, उनके ऊपर 6,000 रुपया, किसी के ऊपर 8,000 रुपये लेकर के उसको दुकान बहाल कर दी। ये ना हद हो गई है। ये ना चोरी करने वाला चोरी करके चला जाए और पैसा पटा दो और बढ़िया दुकान का संचालन करो। यह गरीब का चावल जो छत्तीसगढ़ सरकार को मिला, वो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, वो 3 व्यक्ति का चावल कहां गया, किसके कोटे में रखा है, वो आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है डिटेल। मेरा आग्रह है कि इसकी एक जांच होना चाहिए, और इसका गरीब का चावल जो भी खाने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं। आपकी बातें आ गई, चलिए मंत्री जी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय चंद्राकर जी के द्वारा पहले पूछा गया है, बचत स्टॉक के दुरुपयोग एवं अनियमितता किए जाने के कारण 227 दुकानों को निलंबित किया गया, 181 दुकानों को निरस्त किया गया, 24 दुकान संचालकों पर FIR दर्ज की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख ये है कि नहीं हुआ है। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दुकान की बात बता रहे हैं।
जिनका कोई अधिकारी, ड्यूटी है कि कर्मचारी के अफरा ऊपर कोई तफरी न कार्रवाई हो, नहीं हुई। दुकान में वेरिफिकेशन करे और उनके कारण सारी अनियमितता हुई है, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया है? प्रश्न तो यही है उसमें। चलिए 20 मिनट हो गया, कोई क्या कार्रवाई कर रहे हैं संक्षिप्त में बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है जवाब उसमें। माननीय और कोई अध्यक्ष उत्तर नहीं आ रहा है कोई इसमें। उत्तर नहीं आ रहा एक मिनट कोई मंत्री, उत्तर नहीं आ रहा है इसमें। मंत्री जी को सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वीकार किया हूँ कि अनियमितता हुआ है, बाकी कार्रवाई आप- अनियमितता हुआ है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वही तो प्रश्न मैं तो कार्रवाई यही है। कब तक होगी ये जानना और चाहते हैं। अनियमितता को जब अनियमितता स्वीकार मालूम है कर लिया तो हमको। कार्रवाई को स्वीकार कार्रवाई कब तक होगी ये बताइए। पूरे चलिए, दुकान कार्रवाई की कब जांच तक होगी? कार्रवाई माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं तो स्वीकार कर लिया हूँ। नहीं, स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई काम चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे- कार्रवाई होनी चाहिए, माननीय आपका अध्यक्ष निर्देश आना महोदय, चाहिए इसमें। ये मेरे कार्यकाल पहले नहीं भी है, आसंदी उधर के का- निर्देश आए कार्यकाल की नहीं विजय है की भाई, गंभीरता सरकार को की देखते है। हुए कहे, पहले जवाब भी हम दे आसंदी रहे के हैं। निर्देश मेरे आए। कोई भोग हम रुक गए। तो देखिए, कार्यकाल किसी का हो, मंत्री होता है, सरकार का दायित्व चलता रहता है, जी, इसलिए वही तो बोल रहा हूं। ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे कार्यकाल का नहीं है, इसके जी, कार्यकाल जी, का नहीं। जी। कार्यकाल मंत्री यानी मंत्री के दायित्व में आप हैं, राज्य सरकार की तरफ से जवाब देने खड़े हुए हैं। एक छोटा सा प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या कार्यवाही करेंगे, ये थोड़ा संक्षिप्त में बोल दे तो संतुष्ट हो जाएंगे। बैठ जाइए, वो नहीं, माननीय अध्यक्ष, बोल रहे हैं। जब स्वीकार कर रहे हैं मंत्री जी, मेरे कार्यकाल अनियमितता में स्वीकार है, तो आखिर कार्रवाई तो होनी चाहिए बोल रहे ना। हैं। यह गैर जवाबदारी पूर्ण उत्तर। मतलब ये उत्तर सही नहीं है उनका। ये उत्तर सही नहीं है, जवाबदारी मंत्री पूर्ण खुद उत्तर नहीं है। स्वीकार कर रहे हैं, उसके मेरे बाद में कार्यकाल उनके का ऊपर कार्रवाई नहीं नहीं है। होगी। इसमें कार्रवाई की घोषणा आखिर होनी प्रश्न हम चाहिए। लोग क्यों कब तक लगाते होगी हैं? समय अरे, बताया जाना चाहिए। एक मिनट, कब तक होगी समय मैं बताया जाना चाहिए माननीय अध्यक्ष। बता रहा हूं आपको। मंत्री जी के जवाब में आया कि आपने जो प्रश्न उठाया और जिस आरोप लगाया उससे मंत्री जी सहमत हैं। यदि मंत्री जी सहमत हैं तो क्या इस पे जांच कराएंगे, किस स्तर की जांच कराएंगे, ये आप बता दीजिए। तो सदस्यों को कब तक और कब तक कराएंगे ये बता दें। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ी हुआ है, निश्चित रूप से उसका जांच- विधानसभा की कमेटी बना करके जांच करा दीजिए। चलिए, एक मिनट जवाब तो सुन लीजिए, बोलिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ी हुआ है, निश्चित रूप से इस पर जांच कराएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं, जांच कराएंगे या पर्याप्त है माननीय अध्यक्ष महोदय। पहले आसंदी का निर्देश टाइमिंग उत्तर आया कि 24 तक आप रखें, 24 तक नहीं करवाया गया। यह पहली लापरवाही थी शासन पक्ष की। मांग ये आ रहा इसलिए है समय 19 की घोषणा होनी चाहिए। विधायकों की समिति बना के जांच कराने के लिए सहमत हैं। इस बात के लिए विधायकों का माननीय धर्म जी का दबाव है। बोलिए, आप माननीय अध्यक्ष सहमत है तो आगे बढ़ जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार इस बात से सहमत है कि विधायकों की समिति से जांच करवाई जाएगी, आप उसको तय कर लें। चलिए, श्री उमेश पटेल।